हाय नी मेरी कोठे टपनिए, इतनी मेरी सच्चाई की मूरत जो कल बैठी हुई सच्चाई की मूरत बन रही थी। क्या सच बोला करो, सच बोलने से पैसे कमाओगे तो इसमें कौन सी बुरी बात है। सच्ची सच्ची बातें किया करो, झूठ नहीं बोला करो। झूठ बोलना बुरी बात होती है। कल यही कहा था ना मेरी सच्चाई की मूरत ने, मेरी कोठे टपनी ने कल कहा था ना आके कि भाई हाँ बेटा सच बोलते हैं, अच्छे बच्चे सच बोल के यूट्यूब पे आते हैं, अच्छे बच्चे सच बोल के यूट्यूब से पैसे कमाते हैं, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। तो आज अच्छी बच्ची ने खुद ही अपने झूठ की पोल पट्टियाँ खोल दी हैं। तो कल जो बैठ कर कोठे टपनी कह रही थी ना कि नहीं सच बोल के क्यों नहीं आते हो, सच बोल के पैसे कमा लो, वो मरियम सिस्टर को जो उसने वीडियो बनाई थी मरियम सिस्टर पे, तो आज वही मैडम बता रही हैं कि मुझे मेरी भाभी ने मजबूर कर दिया था, मुझे बहुत कमरे में बंद कर दिया था, मुझे कमरे में बंद करके 2 दिन खाना भी नहीं दिया था और कहा था जब तक तुम मेरे साथ नंद भाभी का ड्रामा नहीं करोगी यूट्यूब पर, जब तक तुम झूठ नहीं बोलोगी मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, मैं तुम्हें मारूंगी। और ये इतनी मजबूर हो गई थी, छोटी नन्ही सी हमारी काकी है ना, छोटा सा बच्चा है, वो इतना मजबूर हो गया, अल्लाह इतनी मजबूर हो गई हाय हाय कि इसको जो है ना इतनी मजबूरी में आके झूठ बोलना पड़ा। बेचारी इतनी मजबूर थी, मजबूरी में झूठ बोला भाई ना। झूठी नहीं है वो, नहीं झूठी नहीं है, मजबूरी में झूठ बोला था बेचारी ने। अच्छी 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 लड़की है। लड़की है, लड़की नहीं नहीं औरत नहीं, बुड्ढी पता नहीं क्या है, बहरहाल जो भी है अच्छी है बहरहाल। झूठ उसने मजबूरी में बोला था। किसी ने हाँ गुस्सा नहीं करना, किसी ने डर जाती है वो, गुस्सा करने से बहुत डरती है वो। कल कह रही थी ना सच्ची सच्ची बातें करते हैं, सच्ची सच्ची बातें की हैं, उसने बता दिया कि उसने झूठ बोला था, प्रेशराइज होकर बोला था झूठ। इस वो बहुत कमज़ोर है ना ये, वो इसकी भाभी इतनी मोटी भैंस है, इस उसने डरा दिया होगा इसको, बेचारी छोटी सी तो है, नाजुक सी जान डर गई होगी। और पता है दिल बहुत साफ़ है कोठे टपनी का, दिल इतना साफ़ है कोठे टपनी है ना, कोठे टपनी का दिल कैसे नहीं होगा बताओ, साफ़ तो होगा ना उसका दिल इतना साफ़ है, इतना साफ़ है। उसने सोचा मेरी वजह से मेरी भाभी का चैनल वो हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, उसका वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, है ना। कोठे टपनी ने ये सोचा था। अब कोई गलत नहीं सोचेगा, बुरी बात कोई किसी के बारे में गलत नहीं सोचेगा। सच्ची सच्ची वीडियो बनानी है, झूठ नहीं, झूठ नहीं। उसने मजबूरी में झूठ बोला था, कोई और झूठ नहीं बोलेगा, ना 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 ना। उस वो आके नसीहत सबको करेगी कि तुम लोग सच्ची वीडियो बनाओ, तुम लोग सच्ची वीडियो बनाओ, तुम लोग सच्ची वीडियो बनाओ, मैंने तो मजबूरी में झूठ बोला था, है ना, ये बताएगी वो सबको आकर। हाँ और कोई किसी ने उंगली नहीं उठानी उस पर, नहीं नहीं नीचे। तो कोठे टपनी ने ना वो असल में ना कह रही थी कि ना मेरी भाभी का चैनल नहीं ना चल रहा, तो फिर मैंने ना इसलिए आके ना मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूँ, ननंद भाभी वाला वो कर दूँ। उसके लिए ये सब कुछ करने के बाद उसके ऊपर जो जुल्म ढाया सब ने, उसके ऊपर बहुत तनकीद की गई, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसके ऊपर इतनी तनकीद की गई, उसको बुरा भला कहा गया, उसको कहा गया कि तुम कैसी ननंद हो, लेकिन उसने सब की बातें सुनी, उसने एक उफ़ भी नहीं की। उसने इसलिए उफ़ भी नहीं की क्योंकि उसने तो उसकी भाभी की खातिर ये सब कुछ किया था। ओ या अल्लाह, मेरे आंसू नहीं रुक रहे ये वाली बातें करते हुए। और हाँ, और पता है उसके बाद फिर से कोठे टपनी कह रही थी कि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, आप लोग मुझे कहते हैं कि ऐसे 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 क्यों हुआ। हम लोग कमेंट करते हैं, भले उसके कमेंट्स ऑफ हैं, लेकिन हम कमेंट करते हैं ना, हम जो दिल में सोचते हैं ना उसको पता है, रात को ख्वाब में नज़र आ जाते हैं, उसको सारे कमेंट्स पता चल जाते हैं। पागल हो तो तुम लोगों को पता ही नहीं है। कोठे टपनी जो है ना वो बड़ी पहुंची हुई हस्ती है, उसको रात को ख्वाब में सारे कमेंट्स नज़र आते हैं। क्या हुआ उसने ऑफ़ किए हुए हैं तो कमेंट्स, पर उसको ख्वाब में तो आते हैं ना नज़र। और पता है वो जो कह रही थी ना ननंद भाभी का जो ड्रामा था ना, वो तो उसने झूठ बोला था, मजबूरी में है, मजबूरी में झूठ बोला था। अब जो वो कर रही है ना अपनी भाभी के लिए कि जी मतलब निकल गया छोड़ दिया, वो ननंद भाभी का ड्रामा नहीं है, नहीं 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 नहीं, वो ननंद भाभी का ड्रामा नहीं है। उसके लिए आपने उसे नागिन बोल दिया। हाँ वो कह रही है मुझे नागिन बोल दिया सबने कि तुम नागिन हो, अपनी भाभी की जैसी नागिन हो। और अब वो ड्रामा नहीं कर रही, नहीं वो ऐसी बोल रही है बस आके। ये ननंद भाभी का ड्रामा थोड़ी है कि वो अपनी भाभी की बुराई करे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ननंद भाभी का ड्रामा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो व्यूज़ के लिए करी है। ना 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 ना, बहुत अच्छी बच्ची है वो, व्यूज़ के लिए तो कुछ भी नहीं करती, बड़ी नेक खातून है। मैं कहती हूँ कि ऐसी नेक खातून है, नेकोकार खातून है कि उसको रात को कमेंट्स ख्वाब में नज़र आ जाते हैं। ले जी कमेंट्स ख्वाब में नज़र आ जाते हैं कि आपने मुझे कमेंट्स किए, आपने मुझे नागिन बोला, आपने मुझे ये किया वो किया। तो पता है क्या क्यों किया लोगों ने, कमेंट कैसे किए होंगे, वो तो कमेंट्स बंद है ना, बाद में उसको याद आता है जब वीडियो अपलोड हो जाती है ना, फिर उसको याद आता है कि ओ कमेंट्स मैंने बंद किए हुए हैं, ओ ये तो गलत बात कर दी मैंने।
इतनी कोई बेशर्म औरत है ना, इतनी कोई बेशर्म औरत है ना, जो बात एक दिन कहती है अगले दिन उसी बात से मुकर के बैठी होती है। ये तो ऐसी कोई बेशर्म औरत है। और सबसे बड़ी मज़े की बात तो ये है कि इसने अपनी बहन का और बहनोई का भांडा खुद फोड़ दिया है। वो जो कह रहे थे हम मीटअप में जा रहे हैं, असल में वो आ तो घर रहे थे वापस, पंजाब की उन्होंने टिकट्स करवाई थी और वो वापस घर ही आ रहे थे। वो असल में मैं हर वीडियो में ये बात बताती हूँ कि इनको कंट्रोवर्सियाँ करने की आदत है, कंट्रोवर्सी करके ही ये लोग ना ज़रा व्यूज़ कमाते हैं। तो इनका भांडा फोड़ देती है हर दफ़ा ये। कोठे टपनी कोठे टपनी ने बता दिया कि इसकी मम्मा वापस आ रही है। उन्होंने तो कहा था हम इस्लामाबाद में जा रहे हैं मीटअप में, देखता हूँ कौन कौन आता है, देखता हूँ क्या होता है, ऐसा क्या होता है। मतलब वो सिर्फ इसलिए कि मीटअप ख़राब हो उसका, सितारा का मीटअप ख़राब हो। लेकिन क्या हुआ, इसकी साली ने खुद ही भांडा फोड़ दिया इसका। बाकी जो है ना, ऐसी कोई दोगली और झूठी मक्कार औरत है। इसने एक दिन तो बोला क्या, इतना बड़ा लेक्चर दिया, सच्चाई की मूरत बनी बैठी थी कि सच बोलो, सच बोलकर तुम्हें क्या हो जाएगा, तुम सच बोलकर क्यों नहीं कमाते हो पैसे, सच बोल दोगे तो क्या हो जाएगा। मतलब सच 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 इसने कोई 50 बार बोला होगा उस अपनी वीडियो में। और उसके बाद आज खुद ही एक्सपोज कर रही है खुद को कि जी मैंने तो झूठ बोला था, और मैं नन्ही बच्ची इतनी हूँ कि मैंने तो अपनी भाभी के कहने पर झूठ बोल दिया था, और मैं तो उसके बस बातों में आ गई थी। क्या ये इतनी नन्ही बच्ची है, क्या ये इतनी पागल है कि ये किसी की बातों में आकर इसने झूठ बोल दिया था और ननंद भाभी के लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए थे। और दूसरी बात ये कि उसने तो, इसकी भाभी तो कोई मुझे शरीफ औरत ही लगती है, उसने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की। वो तो उसने तो जस्ट यही कहा है कि देखो उनके जो मसले हैं वो जाकर उन्हीं से पूछो, आप मुझसे मत पूछो। तो इस बात का क्या मतलब, इस बात की तुझे इतनी लग गई है, सिर्फ इतनी सी बात पे तुझे इतनी मिर्चें लग गई हैं, और तू बोल रही है कि मैं तो उसको भाभी भी नहीं कहूँगी। तू इतना उसको जवाब दे रही है, और तू बोल रही है कि तू तो उसके साथ लड़ाई भी नहीं करना चाहती, तूने तो सिर्फ ये ननंद भाभी का जो ड्रामा किया था वो सिर्फ और सिर्फ उसका चैनल ग्रो करवाने के लिए किया था, वो भी उसने तुझे मजबूर किया था। तो अब तू क्यों कर रही है, अब ये दोबारा ननंद भाभी का ड्रामा शुरू हो रहा है, तो ये किस लिए हो रहा है, क्या ये भी चैनल ग्रो करवाने के लिए हो रहा है? हाँ 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 हाँ, बताओ बताओ, क्या ये भी चैनल ग्रो कराने के लिए हो रहा है? कोठे टपनी है तो लगती तो बहुत होगी ना तुझे ये इस तरह की बातें, है ना। बहरहाल गलत बात तो देखो, गलत बात है। बात ये होती है कि मजाक से हट के अगर हम बात करें तो इंसान वो बात करे जिस पर वो खुद भी अमल कर चुका हो। तुम इतनी गारंटी से कल की वीडियो में कह रही थी कि जी मैंने आज तक कोई मेरी बात गलत साबित करके दिखाए, कोई आज तक मेरी एक वीडियो में बता के दिखाए, मेरी कोई एक बात झूठी साबित करके दिखाए। देखो किसी को ज़रूरत भी नहीं पड़ी तुम्हारी किसी बात को झूठा साबित करने की, क्योंकि तुमने खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया। खुद ही आकर तुम अपने झूठ गिनवाने बैठ गई हो ना यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर। तो बात वही है कि तुम खुद जिस चीज़ पर अमल नहीं करती ना उसके बारे में दूसरों से मत कहो। और तुम्हें जब पता भी नहीं है कि अगला बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो बंदी झूठ बोल रही थी या सच बोल रही थी? हाँ, तुमने एक नहीं, तुमने 1000 झूठ बोले हैं जो हम अभी वर्ड टू वर्ड लिख कर तुम्हें दिखा सकते हैं। अगर तुम तैयार हो तो हम तुम्हें लिख कर दिखा देंगे। अगर तुम ये वाला चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो ना, तो बताना कल की अपनी वीडियो में कि हाँ भाई मैं तुम लोगों का ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, आओ तुम मुझे एक्सपोज करो और तुम मेरे झूठ गिनाओ। तो हम तुम्हें 1 से लेके 100 तक झूठ गिनवा देंगे तुम्हारी आज तक की वीडियोज़ में कि कहाँ कहाँ तुमने कैसे कैसे झूठ बोले हैं। तुम तो वो हो जो मासी के साथ भी उसको डंगर के बाप को जोड़ जोड़ के बैठी होती थी, उसके रिश्ते करवाने के लिए बैठी होती थी। तुम्हें तो जो मिलते हैं 2 लोग उनके रिश्ते करवाने बैठ जाती हो। और तुम ही हो ना वो जिसने इस छमिया और डंगर के साथ डंगर की वो टांका फिट कराया था, है ना, वो भी तो तुम ही हो ना। तो तुम जो हो ना, तुम्हारे तो बस अभी तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो ट्रेलर है। अगर तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट करोगी ना तो हम तुम्हारे झूठ ऐसे ऐसे झूठ बेनकाब करेंगे कि तुम भी याद रखोगे कि ये हुआ क्या है हमारे साथ, हैं। और बाकी इसने खुद ही एक्सपोज करके रख दिया है उनको, डंगर को और उसकी छमिया मैडम को जो वीडियो में आके। अच्छा तुम तो कहती हो कि हम तो झूठ ही नहीं बोलते हैं। वो तेरा क्या नाम लगा, बहनोई और तेरी बहन तो बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि हम मीटअप में जा रहे हैं। मीटअप पे तो कोई नहीं जा रहे वो, हाँ, जिसका तूने भांडा फोड़ा है। ये तो बता ये कौन सा मीटअप में जा रहे हैं ये लोग। आखिरी बात बस मैं यही कहूँगी कि आइंदा जब भी कोई बात करो तो सोचो समझो और फिर करो, और देखो कि क्या तुम वाकई वो बात जो कह रहे हो ऑथेंटिक है या नहीं है। उसके बाद वो बात आके यहाँ पर करो वाईटी पर। ये कोई नानी अम्मा का घर नहीं है कि यहाँ आके आप कुछ भी बोल देंगे। यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ बैठते हैं, और यहाँ पर लोग बहुत समझदार लोग बैठते हैं। तो जी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।